पिछले वीडियो में मैंने तुम लोगों से यार शेयर किया था अबाउट द स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वाज नॉट एबल टू क्रैक नीट, जो डेली यार 10 to 12 आवर्स इन्वेस्ट करता था सेल्फ स्टडी में, फिर भी नीट क्लियर नहीं कर पाया। बट ये स्टोरी थोड़ा सा अलग होने वाला है। इट्स अबाउट अ कम बैक। एक लड़का जिसका 500 to 600 रेंज में मैक्सिमम मार्क्स रहते थे, कभी कभी यार 600 जस्ट टच करता था और यार कभी कभी 500 से नीचे भी जाता था, इन द 400 रेंज। सो ये बेसिकली यार बनाई हुई कहानी नहीं है। दीज आर बेसिकली द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल हुम आई हैव सीन नियर मी। मेरा जो नीट का प्रिपरेशन फेज था उसमें मेरे आसपास जो लोग देखे, मेरे जो दोस्त बने थे, ये उनके रियल टाइम रियल लाइफ स्टोरीज है। सो आई होप तुम्हें पसंद आएगा। वीडियो के एंड में मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा वो लेसन्स जो तुम इस स्टोरी से सीख सकते हो। सो आई होप यू विल बी एंजॉयिंग इट। लेट्स गो। सो मेरी कोचिंग में एक लड़का था जिसका 500 to 600 इस रेंज में मैक्सिमम मॉक टेस्ट मार्क्स मतलब वैरी करते थे। कभी कभी 480 490 तक भी उसका मार्क्स गया है। और यार कभी कभी यार कुछ मॉक टेस्ट अगर कुछ पार्ट वाइज होता तो उसमें उसका यार 598 600 605 ऐसा कुछ स्कोर आ भी जाता। उससे उसको पता नहीं चल रहा था कि वो जंप कैसे लेगा। वो जो 580 570 से जो आप 620 630 का जंप लेते हो, ये जंप कैसे लेगा इसको फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। सो इसके बाद यार क्या हुआ, जैसे ही हमारे कोचिंग खत्म हुआ उसके बाद आया लॉकडाउन। लॉकडाउन में एक बड़ा सा गैप उसको मिल गया 3 to 4 months। यार ये गैप यार बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसका यार जो प्रिपरेशन लेवल था एक स्टेज तक कंप्लीट था, ठीक है। उसके ऊपर उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डाला और नीट में उसका आ गया 626 मार्क्स, 1 मार्क मोर देन मी। मेरे आए थे 625, उसका आ गया 626, ठीक है। सो उस लड़के ने ऐसा क्या किया था जिससे उसको यार इतना बड़ा जंप मिल पाया था। मतलब उसके मार्क्स से कंसिस्टेंट तो नहीं थे, बट इन दी एंड यार उसको रिजल्ट कैसे मिल गया। सो उसने क्या किया, उस लॉकडाउन के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया। देखो मॉक टेस्ट देने का मतलब यही है कि मॉक टेस्ट तुम देने के लिए नहीं दो। अब यहाँ पे कई लोग यार क्या करते हैं, दे गिव मॉक टेस्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इट। मतलब मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वीडियो में तुम लोगों से बताया कि तुम एक दिन के गैप पे एक मॉक टेस्ट दोगे इन योर लास्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन, तो अब यार कुछ लोग क्या करेंगे कि उनका यार कॉन्सेप्ट वीक है, उन लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंथन नहीं किया है, बट मॉक टेस्ट रेगुलरली देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले मॉक टेस्ट में 400 आया, अब उसने उसका एनालाइज नहीं किया, सोचा कि यार बहुत सारे कम आ गए। उसने यार सोचा कि बहुत कम आ गया है मार्क्स, एनालाइज करने का ज़रूरत नहीं है, इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। बट जो करना चाहिए एक्चुअली, जिस डायरेक्शन में उसको काम करना चाहिए उस डायरेक्शन में उसने काम नहीं किया। उसने पेपर को उठा के जस्ट साइड में रख दिया, अगले टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चालू कर दिया। दिस इज नॉट द प्रोसेस। जब तुम्हारे 400 भी आते हैं, 300 भी अगर तुम्हारा आता है, तुमको 1 दिन 2 दिन 3 दिन देना है उस पेपर में, क्योंकि उस पेपर में तुम्हारा गलती क्या था, उस पोर्शंस को तुमको आइडेंटिफाई करना है, कहाँ पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट वीक है। दैट्स द पॉइंट ऑफ गिविंग द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तुम अपने आप को खुश करने के लिए नहीं देते, मम्मी पापा को एक कॉन्फिडेंस देने के लिए नहीं देते। अब कई लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि भैया हम AITS की प्रिपेयर कैसे करें, हम एलन आकाश के मॉक टेस्ट जो होते हैं उनके प्रिपरेशन कैसे करें। देखो उनका प्रिपरेशन तुमको अलग से किसी करने का जरूरत नहीं है, तुम नीट के लिए प्रिपेयर करते हो वही काफ़ी है, क्योंकि अल्टीमेट जो तुम्हारा गोल है दैट्स नीट। आकाश के टेस्ट में तुम्हें 600 700 मिलता है और नीट तुम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ये जाके किसी को बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा। व्हाट्स योर अल्टीमेट गोल इज योर नीट। आकाश के मॉक टेस्ट में अगर तुम्हारे कई बार 30 मार्क्स 40 मार्क्स कम भी आता है, सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम उन मॉक टेस्ट से अपना प्रिपरेशन लेवल को चेक करो, कहाँ पे तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है इसको तुम आइडेंटिफाई करो, ठीक है। सो नॉर्मल जो तुम प्रिपरेशन करते हो, NCERT पढ़ते हो, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ये करते जाओ। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट अभी तो यार फुल सिलेबस देने की जरूरत नहीं है, चैप्टर वाइज दो, चैप्टर को डिवाइड कर लो, कुछ चैप्टर्स को क्लब करके टेस्ट दो। ऑनलाइन जो भी कोचिंग में अभी एनरोल्ड हो उनका जो मॉक टेस्ट सीरीज है उनको यार फुल अटेम्प्ट करो, कोई भी मॉक टेस्ट को छोड़ो मत। मॉक टेस्ट छोड़ने से यार क्या होगा कि तुम एक मॉक टेस्ट को छोड़ दिए, सोचा कि यार मेरा प्रिपरेशन तो अच्छा नहीं है, अगला वाला दूंगा। जब तुम अगले मॉक टेस्ट पे पहुंचे तुम सोचे कि पहला वाला तो नहीं दिया था अभी, तो ये वाला भी छोड़ देता हूँ, पहले पहला वाला मैं अटेम्प्ट कर लूँ, इसके बाद ये अटेम्प्ट करूँगा। तो यार ये ज़्यादा दिन के लिए कंटिन्यू करने से तुम्हारे अंदर एक ऐसा फील आ जाएगा मॉक टेस्ट यार इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बहुत दिन का गैप बन जाएगा जब तुम टेस्ट नहीं दोगे, ठीक है। इसका इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएटिंग हो सकता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। सो यार इसको नहीं करना है, रेगुलरली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहना है। जैसे ही कुछ चैप्टर्स को खत्म कर लिया उनको क्लब कर लो, चैप्टर वाइज एक मॉक टेस्ट तुम उसका सॉल्व कर लो। दिस इज हाईली रिकमेंडेड। और इसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि तुम पेपर के मिस्टेक्स को देखो, मिस्टेक्स को एनालाइज करो। हर वीडियो में ये बात मैं बोलता हूँ कि जब तक तुम तुम्हारे जो मिसकंसेप्शंस है, जो तुम्हारे कंसेप्ट स्ट्रेंथन नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करो। ये जब तक तुम नहीं करोगे मॉक टेस्ट देने का यहाँ पे मतलब नहीं है। किसी मॉक टेस्ट में यार बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, तुम 630 650 स्कोर कर सकते हो, बट इसके बाद भी जो मैटर करेगा कि उस 650 630 में जो तुमने मिस्टेक्स किए, वही मिस्टेक्स यार तुम नीट के एक्चुअल पेपर में अगर वैसा सिमिलर क्वेश्चन आया तो उसको यार रिपीट ना करो। नीट के लिए बहुत ज़्यादा वक्त है अभी तुमको उसके रिगार्डिंग कोई भी टेंशन नहीं लेना है।
जस्ट यार फोकस करो कि तुम एक वीकली बेसिस या चैप्टर वाइज बेसिस पे मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, और मॉक टेस्ट आइडेंटिफाई करो कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, उनको एनालाइज करो और उसको अपने काम में लाओ, उनको प्रोसेस में डालो कि हाँ ये मेरा मिस्टेक है, इन टॉपिक्स को मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, अगले टेस्ट में मैं इतना काबिल हो जाऊंगा कि इस टॉपिक से जो भी सवाल आए मैं उसको इफेक्टिवली सॉल्व करूँ। ये कॉन्फिडेंस अगर तुम अपने आप डेवलप करते हो अपने अंदर, तो इवेंचुअली यार जब फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होगा तुम आराम से अबव 610 620 स्कोर कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ कई लोग इस टाइम पे पूछ रहे थे कि हमने अभी तक नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, तो अभी अगर हम स्टार्ट करें नीट का प्रिपरेशन तो क्या हमारा सिलेक्शन नीट में होगा? अब देखो ये मंथ है अराउंड जनवरी, ठीक है, अभी तक नीट का डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाला है दैट्स गोइंग टू बी इन जनवरी। इसके बाद होगा तुम्हारा स्टेट काउंसलिंग, तो आई एम एज्यूमिंग दैट काउंसलिंग खत्म होते होते तुम्हारा यार फरवरी का एंड और मार्च का यार मिडिल तक जा सकता है। इसके बाद जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर के क्लासेस होंगे वो मेनली यार अराउंड मार्च के एंड या अप्रैल से स्टार्ट होंगे। अब इसके बाद ये तो पॉसिबल नहीं है कि तुम्हारा मई में नीट एग्जाम कंडक्ट हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। जून में भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है अकॉर्डिंग टू मी। अब अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि एग्जाम कब होगा, कितना बार होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कुछ भी अभी तक क्लियरली नहीं बोला गया है ऑन द वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि जून में एंड या जुलाई में भी हो या उसके बाद भी कोई डेट अगर एनटीए से दिया जाता है, तो अभी हमें इसके रिगार्डिंग पता नहीं है। तुम कम से कम ये एज्यूम कर सकते हो कि 5 मंथ्स कंप्लीटली तुमको मिलेंगे प्रिपरेशन के लिए, और आई होप कि अगर तुम्हारा बेसिक्स ठीक ठाक है तो 5 मंथ्स में तुम इनफ अमाउंट ऑफ डेडिकेटेड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यार ये सवाल ही नहीं बनता कि अभी स्टार्ट करना चाहिए कि स्टार्ट नहीं करना चाहिए, स्टार्ट कर दो। प्रिपेयर फुल फॉर्म में तुम अपना प्रिपरेशन चालू कर दो अगर तुमने नहीं स्टार्ट किया है। हो सकता है कि तुम इस साल ही बना लो। आई होप कि इन 5 मंथ्स इनफ, अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रांग है, इसके ऊपर अगर तुम ये सारी चीज़ करते हो तो नीट में सिलेक्शन या तुम्हारा कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ये बात मैं तुमसे कह सकता हूँ, क्योंकि तुम अगर देखो कि नीट का जो क्वेश्चन आया है तो दोज आर बेसिक लेवल, बट यू शुड हैव अ थोड़ो ग्रिप ऑन द एनसीईआरटी। बायो में एनसीईआरटी के ऊपर तुम्हारा बहुत ही अच्छा ग्रिप होना चाहिए। उसको जितना भी टाइम बचा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार रिविजन करने की कोशिश करो, जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया और क्लास 12 में है और सोच रहे हैं कि इस साल तो मेरा नहीं होगा तो अगले साल ड्रॉप ले लेता हूँ। तो ये सोच अपने आप में बहुत बुरा है कि तुम अभी तुम्हारे पास एक अटेम्प्ट है, उसके लिए तुम नहीं सोच रहे, तुम सोच रहे हो कि इस साल तो मेरा यार नहीं होगा, मैं ड्रॉप ले लूँगा। ये एक बहुत ही मतलब अच्छा सोच नहीं है। सो ये यार बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुम ट्राई करने से पहले ही हार मान रहे हो, तो ये नहीं करना है। अभी एनफ टाइम है, जैसे कि मैंने बताया। सो इन स्टेप्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो आई होप यू विल बी एबल टू गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू ऑल द अदर एस्पिरेंट्स। फुल डेडिकेटेडली अगर तुम प्रिपेयर करो तो आई होप कि यू विल बी एबल टू ग्रैब अ सीट। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं यही कन्वे करना चाहता था तुम लोगों से। सो अगर वीडियो पसंद आया तो उसको जाके लाइक करो, अगर कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछो। सो आज के लिए यही तक, मिलता है बहुत जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।